हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स बिहार बोर्ड लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को, जो कि आपके एग्जाम में 15 सवाल आते हैं और हर सवाल के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। यानी आप लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर अगर 15 कर लेते हैं सही तो आपको 30 नंबर कन्फर्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर पर। तो आइए आप साथ मिलकर इन सभी प्रश्नों को हल करिएगा 1 बाई 1, ठीक है। और बताइएगा कमेंट करके कि आपको कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं कि करके सारे सवालों को, ठीक है। तो सवाल नंबर पहला पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर पहला, जो कि चांसेस है कि आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार भी आएंगे, बस ये नंबर जो है आपको चेंज रहेगा। तो आपको किस प्रकार करना है, अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है तो बताइएगा, इसका स्पेशल हम लोग करने का कोशिश करेंगे और आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखें यहाँ पर 2√3 को सिद्ध करना है क्या चीज़, अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है 2√3 को, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम मान लेते हैं, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। मतलब पहले हम इसका उल्टा मान लेंगे कि 2√3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और यदि परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या पूर्णांक के अनुपात में होता है, और अगर ऐसा नहीं रह पाया तो हम उसे फिर परिमेय संख्या नहीं मानेंगे, जो कि एक संक्षिप्त विधि होगा। और अगर इसे आप लॉन्ग करना चाहेंगे तो फिर आपको स्क्वायर करके इसे और बहुत लंबा हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, 2 नंबर के सवाल है तो संक्षिप्त में ही इसे किया जाए, ठीक है। यानी इसे हम लिख सकते हैं 2√3 इक्वल टू, इसे हम मान लेते हैं P/Q मान लो, या A/B मान लो, आप जो मान सकते हो। A/B मान लेते हैं, जहाँ A और B क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ A और B क्या है, पूर्णांक है। जहाँ A तथा B पूर्णांक है, ठीक है। अब अगर हमें सिर्फ सिद्ध करना होता ना √3 अपरिमेय संख्या, तो हम A और B को ऐसा लेके चलते कि पूर्णांक के साथ साथ सहअभाज्य आपस में होता, यानी इसका HCF कितना होता, 1 होता, ठीक है। यानी कॉमन कोई गुणनखंड, कोई कॉमन फैक्टर इसका नहीं रहता। संक्षिप्त रूप में इसको, सरलतम रूप में इसको लिखने का कोशिश करते हैं। अभी भी ये मान के चलिए कि ये कैसे है, सहअभाज्य, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं, हमें मेनली ये चलना है इस खास करके ऐसे सवाल के लिए, ये आप संक्षिप्त में करना चाहें तो A और B कैसा है, पूर्णांक है। अगर आप इस 2 को इधर भेजें क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, ये गुना में है, जब उधर जाएगा तो भाग में यानी नीचे जाएगा। और अगर नीचे जाएगा तो इसे हम मानेंगे √3 इक्वल टू A बटे नीचे 2 चला जाएगा यानी 2B, ठीक है। तो A भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। तो हम बोलेंगे यहाँ A, 2 तथा B, ये तीनों की तीनों क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक के अनुपात में जब होगा, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, अतः A/2B एक कैसी संख्या है, उधर नहीं लिख रहे, नीचे हम लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसे आप यहाँ लिख दो, ठीक है। अतः A/2B एक परिमेय संख्या, ठीक है। और A/2B हमें परिमेय संख्या मिल गया, लेकिन √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन √3 एक अपरिमेय क्या है, अतः हमारी मान्यता, मान्यता मतलब जो हम माने हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 2√3 एक परिमेय संख्या, मतलब जो हम परिमेय संख्या माने हैं, ठीक है। हमारी मान्यता गलत है कि हम 2√3 एक परिमेय संख्या जो माने हैं ना, तो ये लिखे अतः हमारी मान्यता गलत है कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। अर्थात
2√3 एक कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान देंगे। इस प्रकार अगर आप हल कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर कोई बच्चा कह सकता है कि इतना संक्षिप्त में करेंगे पता नहीं नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत लॉन्ग जाना है। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर करोगे इधर 3 आएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर हो जाएगा। 3 को 4 से गुना करोगे तो सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा, 12 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ऐसा कर लोगे, मतलब ए स्क्वायर कंडीशन अगर तुम देखो तो ए स्क्वायर को कौन कौन काट रहा है? 12 भी काट रहा है और बी स्क्वायर भी काट रहा है। तो बोलोगे कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब बी स्क्वायर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो बी जो है ए को भी विभाजित करेगा। क्यों? कि जब कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वो संख्या भी क्या करता है? उसे विभाजित करेगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो बी जो है ए को भी विभाजित करेगा। और जब बी ए को विभाजित करेगा तो ए को विभाजित करेगा बी, तो उस अनुसार से ए बराबर आप कुछ मान लेना कि कितना बार में कर रहा है। तो यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर जो अंक दिखाई दे रहा है या कंडीशन में कि यहाँ किसी कोई बार में कर रहा होगा, तो इससे एक विधि जैसे √3 को प्रूफ करते हैं ना, वैसे तो एक लंबा विधि चलते चला जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा स्टेप क्या होगा? लंबा। तो आप ऐसे भी अगर आप कर लेते हो तो आपके नंबर कटने वाले नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना, तो इसी पे ज़्यादा टाइम नहीं देते, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल रह सकते हैं। इसी में आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा √2 + √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। सिद्ध करो। स्क्वायर आप कर लेना यार, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ोगे। ठीक है, फिर जो आपके पास जो पूर्णांक बचेगा उसको आप दाएं पक्ष में भेज देना। इधर सिर्फ रूट वाला संख्या रहने देना, और रूट वाला संख्या जो रहेगा वो अपरिमेय, उधर वाला संख्या पूर्णांक के अनुपात में रहेगा तो परिमेय। बोलोगे परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, हमारी मान्यता गलत है। कुछ ऐसा करके आप हल करोगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट रहे जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, चलो अगला सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है? ध्यान दो बाबू, ये भी चैप्टर नंबर 1 का सवाल है कि संख्या 12, 144, 240 का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। सिर्फ लघुत्तम निकालना है, महत्तम नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड 12 का करोगे। अगर आप किसी को अभाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत होता है, जैसे मान के चलो हमें यहाँ पर इसको हल करना है, ठीक है, तो सभी का अभाज्य गुणनखंड करोगे कि 12, 144, 240 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो जब 12 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 दूनी 4 तिया ही 12। अगर ऐसे करना नहीं आता है बाबू तो आप साइड में कर लेना इसको, 2 से करेंगे 2 छके 12, फिर 2 तिया ही 6, ऐसे कर लेना, इधर कर लेना। ठीक है, फिर अगला क्या है? 144। ध्यान रखो 144 जो है वो 12 का ही स्क्वायर होता है, बराबर है 44 से, यानी 12 जैसे किया इसी का डबल डबल आ जाएगा, यानी 2 यहाँ पर 2 बार आया है ना, अगला में 2 कितना बार आ जाएगा? 4 बार, और 3 कितना बार आ जाएगा? 12 गुने 12 कितना होता है? 144। तो ये भी 2 बार और ये भी डबल है, सब डबल डबल हो जाएगा। अगला कितना है? 240। 240 को करोगे तो 120 का डबल है, और 120 जो है वो कितना है? 12 गुने 10 है। और अगर नहीं होता है तो फिर इधर आप तोड़ लोगे कि हाँ 240 का अगर आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? 2 से 120, फिर 2 से करोगे 60, फिर 2 से करोगे 30, इसी प्रकार से आप करते चलोगे। 2 से करोगे 15, फिर 3 से करोगे 5, इस प्रकार से आप करते चलोगे। तो 2 कितने बार है? 3 और 1 4 बार, और एक बार 3 और एक बार 5, यानी 2 पर पावर 4, और गुना में 3 एक बार, और गुना में। क्लियर है? इस प्रकार आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड जब सबका कर लिए, आपको अगर लगे नहीं इतना में नंबर कट उठ जाएगा तो आप ऊपर लिख देना 12, 244 तथा 240 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य खंड करने पर कर लिया अभाज्य गुणनखंड। लेकिन 2 ही नंबर का सवाल है, कहते ना खाली लिखने पर रहोगे, आपको इसको मेन आंसर लाना। ठीक है, अब सबका गुणनखंड हो गया,
अब गुणनखंड हो जाने के बाद अगर हमें एलसीएम, तो एलसीएम में ध्यान रखना तभी इसमें टोटल संख्या क्या होगी, 2 हमको नजर आ रहा है और 3 नजर आ रहा है और 5 नजर आ रहा है, अलग अलग प्रकार के क्या है, 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। तो सारा संख्या तो लेना है, लेकिन सारा संख्या का ज्यादा बार जो आएगा यानी मैक्सिमम जो होगा ना उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो 2 4 बार है, 4 बार है, यहाँ 2 बार है, तो हम ज्यादा बार वाला को लेंगे। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, एलसीएम में हम क्या करेंगे, ज्यादा बार वाला यानी 2 पर पावर 4 गुना 3 कई बार है, यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 1 बार है, यहाँ 3 1 बार है, तो ज्यादा बार वाला को। और 5 5 एक बार है, यहाँ एको बार नहीं है, यहाँ एको बार नहीं, तो ज्यादा बार एक ही बार 5। ये सभी को गुना करके लिख देना है। तो 2 जब 4 बार आएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौके ऐसे करके करोगे, ऐसे करना। ये 2 गुने नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा टाइम ले लेना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ये तो 2 दूनी 4 और उधर से 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 16 और ये 3 तिया ही 9, तो 16 में 44 से हो जाएगा और 144 और गुने का क्या कर दोगे 5, 4 पचे का 20 और 4 पचे 20 और 2 22 और 1 पचे 5 और 2 7, यानी आंसर कितना आ जाएगा 720। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। इसका आंसर, इसको गुना जब आप करोगे, इसको जब आप क्या करोगे गुना, तो गुना करने के बाद तो आएगा वही क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से जब गुना करोगे तो कितना आएगा 16 और यहाँ से गुना करोगे कितना आएगा 9 और यहाँ से गुना करोगे कितना, ये 5 से फिर गुना करना, ठीक है। 16 में 44 से और 144 गुने 5 करोगे 144 इंटू 5, 4 पचे का 20, 4 पचे 20 22 और 1 पचे 5, क्या लिख दोगे यहाँ पर 72। क्लियर है, यही क्या हो जाएगा एलसीएम। ध्यान रहे एलसीएम में क्या करना रहता है मैक्सिमम। अगर यहीं पे बोलता एचसीएफ निकालो, क्या निकालो महत्तम, तो महत्तम में जो सब में रहेगा, महत्तम में जो सब में रहेगा उसी को लेना है। यानी यहाँ पर 2 जो है 2 बार है, तो यहाँ 4 बार रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में रहेगा तो 2 2 बार, तो यहाँ 2 बार है, ये है, यहाँ 4 बार है, 4 बार है तो 2 बार तो है ना, तो 2 2 बार ले लेना है, ठीक है नहीं महत्तम निकालने के लिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक ही बार लेना है, सब में है ना, एक एक बार कम से कम। अब 5 नहीं है तो 5 नहीं काउंट होगा, ठीक है ना, बात का विशेष ध्यान रखना। महत्तम निकालना है तो सब में रहेगा वही बस गिनना। और एलसीएम के टाइम पे क्या करना है कि ज्यादा संख्या मतलब ज्यादा घात वाला रहेगा ना उसको लेना है, ठीक है। और जितना संख्या जब पर मौजूद है सबको चुन लेना है, और जो ज्यादा ज्यादा बार है मतलब इसे याद रखना, जो सीएफ में नाइंसाफी हुआ है ना ओकरा सब पूरा करेगा एलसीएम कहेगा हम सबका बदला लेंगे, है ना, टेंशन नहीं लो, ज्यादा ज्यादा बार है सब इसमें आएगा, जितना लेना है सब इसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं, ठीक है, बहुत टाइम फिर ले लेंगे। एक लिखा हुआ है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग कर 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अगर आपको यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप की करना, बचपन से आप भाग विधि बनाते आ रहे हो, वही भाग विधि है विभाजन एल्गोरिदम है, बस यूक्लिड नाम से है, ठीक है। तो आप साइड में कर लेना और उसको इधर फिर लिखते चलना। जैसे क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो यहाँ पर अगर इसको हल करने के टाइम पे क्या करोगे, तो हमको हल करना है, ठीक है, ठीक है ना, इसे हमें हल करना है। हल करने पर 135 और कितना है 225, तो जो संख्या बड़ा होता है उसे हम ए मान लेंगे और जो संख्या छोटा है उसको हम क्या मान लेंगे बी। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 जो है वो छोटा है और 225 जो है वो क्या है बड़ा है। ए बराबर 225 और बी बराबर 100, फिर लिख लेना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है, तो लिखा हुआ है ना यही लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार ए बराबर क्या होता है बी प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जहाँ आर क्या होता है बउआ, शेष कभी भी भाग जिससे दे रहे हैं ओकरा से तो छोट ना होगा, शेष होगा वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन बी से क्या होगा होगा। इतना आपको लिख देना है सारे सवाल।
और अगर नहीं समझ में आता है, देखो अब जरा ध्यान दो, 225 भाज्य बराबर 1 मिनट बराबर 135 से लगाओगे। अगर ऐसे नहीं करने आता तो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइड में 225 और इधर क्या करोगे, 1 3। ठीक है, ऐसे 135 से लगाओगे, दो बार में लगाओगे ना तो 270 हो जाएगा। हमको 225 से तो लगेगा तो एक ही बार में, हम ध्यान रहे। अगर इधर थोड़ा सा भी गड़बड़ी होता है तो ई काम मैंने कर लेना, ठीक है, एकदम फायदे में रहोगे। ठीक है, तो 135 एक बार में लगा देंगे, 1 3 5, 5 से 5 0, 12 में से 3 यहाँ 9, तो 90 बचेगा। इसी को यहाँ पर लिख देना, 135 एक बार में लगाएं तो 90 बच गए। अब की करते थे कि जो है यहाँ आ जाता है, अब 135 कहेंगे तो ये अब तुम्हारा बारी है, अब 90 तुम्हारे साथ देखेगा तो 135 को आगे लेके चल जाएंगे। ठीक है, और 90 देखेगा यहाँ पर, ये भी 90 दूनी 180 हो जाता है, एक ही बार में लगेगा और 45 बच जाएगा। ठीक है, वैसे देखो 90 का 90, अगर वहाँ नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लेना, 90 का 90, 5 का 5, 13 में से 9 गया 4, और देखो 90 एक बार में बचा कितना, 45 को लिख दोगे 135 बराबर 90 गुने प्लस। अब बारी किसका आएगा बउआ, अब 90 जाएगा यहाँ और 45 दूनी के, ऐसे भाग विधि से बचपन में महत्तम बनाए थे, महत्तम कितना हो गया 45, यहाँ से भी वही होगा, 90 जाएगा आगे, 45 आएगा यहाँ, 45 देखो वहाँ देखो, 45 दूनी 90, बचा कितना, जहाँ पर का R 0 होता है वहाँ पर का B क्या होता है, महत्तम। ठीक है, तो यहाँ R क्या है, 0 है ना, तो यहाँ पर का B क्या होगा, HCF। ठीक है, यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा, क्लियर है, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर ऐसे करने नहीं आएगा ऐसे कर लेना, वाला उठा के एक बार की लाइन में, फिर यहाँ से यहाँ की लाइन में, यहाँ से यहाँ, जब जीरो जब तक ना हो तब तक छोड़ना नहीं, जब तक जीरो ना हो तब तक छोड़ना नहीं है, कट ना जाए। ठीक है, जब तक कट ना जाए, कट जाए वहां पर का आगे वाला ये क्या हो जाएगा, महत्तम। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI एकदम मार लो, कन्फर्म परीक्षा में आएगा, ई वाला अंक और ई वाला अंक चेंज रह सकता है। ठीक है, परीक्षा में आने का चांस है, अगर ई परीक्षा में नहीं आया, परीक्षा में ये आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम न दिया है, महत्तम लघुत्तम दोनों दे देगा। लघुत्तम के टाइम पर हम क्या बोले, जितना संख्या है सबको लेना है, लेकिन ज्यादा बार वाला रहेगा उसको लेना है। ज्यादा बार ले लिए 2 पर पावर 4 तो ओकरा में नहीं आ गया, 2 पर पावर 2 ओकरे में आ गया। और महत्तम के टाइम पे क्या बोल रहे हैं, जो सभ्य में रहेगा ना वही लेना है। जैसे 2 बार है, यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 2 4 बार है, तो 4 बार भले काहे न रहे, 2 बार है तो 2 ये बार, सब में 2 2 बार हो गया। 3 यहाँ एक बार, यहाँ 3 2 बार, यहाँ 3 एक बार, तो एक अक्के बार वाला। अब 5 इसमें था, इस सब में नहीं था, तो 5 को नहीं लेंगे महत्तम के टाइम पे, याद रखो। ठीक है, अगला सवाल, द्विघात बहुपद 6/² माइनस 7/, इस शून्यकों को ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। जब शून्यक ज्ञात करना है तो हमें द्विघात बहुपद दिया क्या है, दिया गया बहुपद कितना है, A/²। देखो बाई स्क्वायर के बाद देखो कम घात, उसको लिखो, माइनस का 7/, लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस का, कौनो दिक्कत, कोई बोला नहीं है कि हाँ आप किस तरीके से, तो आप गुणनखंड कर लो इसका, गुणनखंड करोगे तो 6 गुने 3 6 ही 18, वो भी माइनस में, तो पीछे अगर तुम्हें माइनस नजर आ रहा है तो 2 गो में टूटेगा, लेकिन एगो माइनस में रहेगा और एगो प्लस में रहेगा। अब देखना है कि दो जो अंक टूट रहा है उसको हमको लाना है कितना, अब एगो माइनस में रहेगा एगो प्लस में रहेगा, तो
तो तुम कितनों दोनों को मिलाओगे तो घटबे ना करेगा, दोनों दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, घटेगा। तो हम लिख सकते हैं 9 के 18। तो -9 और 2 को गुना करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, -18। लेकिन जोड़ोगे तो -7 हो। तो यहाँ माइनस बता रहा है 9, जो बड़ा वाला संख्या उसको माइनस में लेना है, छोटा वाला संख्या को क्या लेना है, प्लस में। वही यहाँ प्लस का 7 रहता, तो यहाँ इसको लेते प्लस में और इसको लेते माइनस में, तभी ना आंसर प्लस में आता। समझे ना बतिया को? ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 6y² माइनस का 7y का, तोड़े तो कितना, -9 में और किस में, 2 में। तो तोड़ दो, 6y² माइनस का 9y प्लस का 2y का 3। अब ध्यान देना, इन दोनों में देखो, इन दोनों में 2 गुने 3 ही है और 3 गुने 3 ही है, यानी 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 ले लेंगे। बाई 2 गो यहाँ है, यहाँ एगो है, तो एगो बाई ले लेंगे। बोलेंगे तुम्हारे पास का बचा 3, और बाई लेने के बाद तो बोलेगा हमारे पास 2 बच गया, काहे कि 2 गुने 3 हम थे, तो तुम 3 तो आप ही ले लिए पहले, तो 2 बचा अब हमारे पास। उसके बाद तो बोलेगा एक बाई ले लिए थे तो एक बाई और बच गया, माइनस। बोलेगा 3 एगो ले लिए थे तो एगो 3 बच गया, 3 3 होता है, और बाई तो ले ही लिए थे, तो बाई अब हमारे पास रहा कहाँ पे, तो माइनस, ये हो गया 2y माइनस का 3। अब इससे कहेंगे तुम्हारे तुम्हारे पास क्या है, कुछ है? बोलेगा देख लो कहीं सेम उम तो नज़र नहीं आ रहा, तो सेम नज़र नहीं आए तो 1 प्लस का, ठीक है, y। जरा ध्यान दो, ये पूरा का पूरा एगो है और प्लस के बाद ये पूरा का पूरा एगो है, तो इसमें भी वाला चीज़ नज़र आ रहा है और यहाँ भी वाला चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन, 2y माइनस का 3 कॉमन, तो बच गया यहाँ कितना, 3y और प्लस का। ठीक है, प्रकार हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, हमें क्या निकालना है, शून्यक। तो ये रैखिक बन गया, तो शून्यक के लिए हमें क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 3 इक्वल टू, अगर 0 ले लेते हैं तो y बराबर क्या होता है, 3y, और यहाँ से क्या होता है, y बराबर 1y। तो 2 शून्यक निकल के आ गया, एक शून्यक 3/2 और दूसरा शून्यक निकल के आ गया माइनस का 1y। तो लिख दोगे, अतः द्विघात बहुपद इतना कि शून्य क्या क्या है, 3/2 और माइनस का 1/3 है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, जरा ध्यान दो इस। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बोला है कि पी एक्स एक्स स्क्वायर -18x प्लस का 81 तथा क्यू एक्स एक्स माइनस 9 है, एक्स बटे क्यू एक्स का घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घात। तो घात पूछ रहा है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 2, और यहाँ अधिकतम घात कितना है, 1। घात में घात 1 से जब भाग लगेगा तो एगो घात बचेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहता तो ऐसे ही उड़ा देते, 2 में से 1 चल गया तो क्या हो जाता, हमारा आंसर 1 आ जाता। देखो, हमें घात पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक्स बटे क्यू एक्स, क्या पूछ रहा है, का घात। तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स का घात है वो पी एक्स का घात और माइनस क्यू एक्स का घात। ठीक है, पी एक्स का घात कितना दिया हुआ है, घात इसका क्या होगा, अधिकतम जो पावर होता है वही क्या होता है, घात, माइनस क्यू एक्स का घात। तो क्यू एक्स का अधिकतम घात कितना है, 1 है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो एक्स बटे क्यू एक्स का घात बराबर, ठीक है, क्योंकि भाग देना है, भाग देने पर क्या होता है, घात माइनस होता है, माइनस होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब तुम इसको भाग दोगे मुन्ना, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, यही ना है। इसको तुम क्या लिखोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे में क्या है,
एगो से एगो उड़ा दोगे, बचेगा x माइनस 9। घात कितना है, एक ही ना है, या तो ई कर लेना, जाया, ठीक है ना। अगर देखा जाए मैंने कैसे किया, तो घात पूछ रहा था ना, भाग में क्या होता है, इसका घात 2 था और इसका घात कितना था, 1 है। घात और एक घात, भागा बोलेगा तो घटेगा, अगर गुना बोलता, अगर परीक्षा में दे दे x इंटू एक्स का घात, तो गुना में क्या होता है, तो अधिकतम घात इसका 2 और इसका अधिकतम घात 1, तब हम लोग कौन सी बोलते हैं, इसका आंसर बताओ जल्दी से, 3 बोल देते। गुना में है तो घात उड़ेगा, जाया। समझे बतिए को कि ना समझे, ठीक है ना। तो याद रखना इस सवाल, ठीक है। आगे अगले सवाल की ओर आते, अच्छा सवाल है। देखो, या तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा, या तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछेगा, या तो क्या क्या पूछ सकता है, जरा ध्यान देना, सारा का प्रैक्टिस आप लोग करना। एक तो ई जो दिया हुआ है वो पूछ सकता है, या तो पूछेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये भी क्वेश्चन सेट करने वाले का फेवरेट क्वेश्चन होता है। नहीं तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, या तो ई पूछेगा या तो ई पूछेगा, नहीं तो ई जो दिख रहा है ना, यही पूछ डालेगा। सबका प्रैक्टिस एक एक करके करना, ठीक है। और नहीं तो सिंपल अल्फा प्लस बीटा, और नहीं तो अल्फा इन, यही पूछ सकता है। लेकिन ई सब जब पूछता है ये वाला ये वाला ये वाला, तो उसमें इन दोनों का यूज हो जाता है। तो क्यों ना 2 नंबर के सवाल है, बच्चा से सारा कुछ जांच कर लिया जाए, देगा तो 2 नंबर है कि ना। तो यहाँ जरा ध्यान दो, समीकरण कितना दिया हुआ है, बहुपद जो है हमारा द्विघात बहुपद का जो समीकरण है वो कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 5x² माइनस का 7x प्लस का 1, ये दिया हुआ है। इसके शून्यक 2 है, एक है अल्फा और दूसरा क्या है बीटा, 2 शून्यक किसके हैं, तो 2 शून्यक है, हमें पता है। एक अधिकतम घात के आगे वाला को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे 5, आसानी होगा, ठीक है। इसके आगे क्या होता है बी, तो बी बराबर कितना हो गया माइनस का 7, और ये सी बराबर 1। बता रहे हैं इसलिए तसल्ली से सब लिख लिख के बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये सब डायरेक्टली दिमाग में, तो खुद दिमाग में आ रहा है, आगे वाला ए बी का मान -7 सी का मान 1, ये तो दिमाग में, अगर साल भर पढ़ रहे हो तो दिमाग में सारा चीज तो ऐसे ही दौड़ता होगा, अरे ये है ये बी है सी है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बटे नहीं सॉरी प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा नहीं लग रहा है, सुना सुना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उस प्लस 2ab को लगता है उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का ए, ठीक है। मतलब हमें दोनों का जोड़ का स्क्वायर निकालना है और इसका क्या निकालना है, गुना। अब जरा ध्यान दो, ये होता क्या है, ये होता है माइनस का बटे ए, होता है ना, ये होता है, और ये क्या होता है बटे ये होता है, यही ना होता है। तो या तो इसको लिखो, नहीं तो दिमाग में करो, माइनस का बी बटे ए करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जरा ध्यान दो, ये जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो माइनस का बी बटे ए, दोनों का जोड़ क्या होता है माइनस का बी बटे ए, तो माइनस यहाँ और माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस 7 और बटे का ए यानी 5, 7/5 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 50 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2, टी बटे क्या होता है, टी बटे तुम इसी देख लोगे 1/5, नहीं तो यहाँ से ऐसे ही लिखना। थोड़ा लिख देने पर जो बच्चा थोड़ा सा मतलब दिमाग में नहीं रहता है कि कौन ए है कौन बी है कौन सी है, तो यहाँ से देख के करता है बाबू, थोड़ा थोड़ा सले सले है ना तो फिर एजी पर से 1/5, तो सीधे बहुत बच्चा याद करता है, अल्फा बीटा जोड़ना है, बीच वाला आगे वाला कर दो, गुना करना है पीछे से आगे कर दो। अपना अपना याद रखने का तरीका, तुमको पता है कितना पानी में हो, कैसे कैसे तुमको करना है वो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1/5, मतलब 2/5, यही करोगे ना, ठीक है। 25 5 है बाबू, लघुत्तम तो 25 से होगा, यानी 49 -10 बटे का, ठीक है।
50 में से 10 गया कितना बचेगा? 40 बटे का, ठीक है। तो ये हो गया क्या? अल्फा स्क्वायर। ऐसे कोशिश ये रहता है कि मैथ्स में एक बार में दो दो इक्वल टू दोनों जगह नहीं लिया जाए, तो नीचे अल्फा स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर कितना? हमारा आंसर आ गया 40 बटे, ठीक है। कैसे किया? 25 का लघुत्तम तो 49 का 49, 5 बचे 25, 2 बचे 10, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो ऐसे करोगे, ठीक है। अगर यहीं पर पूछेगा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, बताओ जल्दी कमेंट करके क्या करोगे? वही काम करना है, दोनों का लघुत्तम लोगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा लघुत्तम। या अल्फा बोलो या अल्फा बीटा बोलो, लघुत्तम हो जाएगा। लघुत्तम होगा बीटा से बीटा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये अल्फा से अल्फा तो क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर। अभी किए हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ऊपर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या है? अल्फा। थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बटे में अल्फा बीटा, अलगे कर दो, माइनस का अल्फा बीटा कट गया तो माइनस का 2, अल्फा बीटा कट जाएगा, अलगे अलगे कर रहे हैं तो माइनस का 2। ऐसे भी कर सकते, ठीक है ना। अगर इसको और सोल्व करना चाहो, ये तो हम तुमको शॉर्टकट, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया ना तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर, स्क्वायर में है ना, इसको कर लोगे बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? बी बटे एगो ए से एगो ए उड़ा दोगे, ठीक है। ए हो जाएगा बी स्क्वायर ए, को याद भी कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, तुम सोल्व करके निकल, ठीक ना। अगला सवाल क्यों तक 6 ही सवाल किए, बहुत टाइम हो गया है ना। आगे चलो, सवाल नंबर 7वां। समीकरण युग्म दिया हुआ है, दो गो हल करना है। हल करना है, कोई नहीं तरीका है तो हम लोग एक कोई विधि इस्तेमाल कर लेते हैं, या तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक समीकरण क्या दिया हुआ है? एक समीकरण हमारा दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये है। दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 4y, उधर भेजोगे तो इक्वल टू, यही दो समीकरण है ना। एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण, अगर पहले समीकरण को ही अगर आप उठा लो, x बराबर क्या होगा? उधर भेजोगे तो y, x बराबर 2y दूसरा का में रख दो, x बराबर 2y क्या कर दो? करण 2 में रख दो। अपना कोई तरीका है, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से आप बनाओ, ठीक है। अगर रख दोगे x की जगह 2y जब रखोगे, देखो x की जगह जब 2y रखोगे, मतलब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर तुम क्या रख दो? इस y को, तो 3 गुने 2y क्या हो जाएगा? 6y, और प्लस का 4y। समझ रहे हो बात को? देखो ये 3, x की जगह पर क्या रख दोगे? y, और प्लस का 4y बराबर का 3 दूनी 6y प्लस 4y बराबर का 6 4 10y बराबर, हटोगे y बराबर कितना आ गया? जब y का मान 2 आ गया, या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो, y की जगह, y की जगह 2 रखोगे तो 2 के 4 होने जाएगा, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? ठीक है। y बराबर 2, तुम्हारा मन है कहाँ रख दोगे? y बराबर करण 1 में रखो, रखने पर कहाँ मिलेगा बुआ? समीकरण में रखो y बराबर 2, एक्स माइनस 2 तुम्हारे लिए कर रहे इतना, ठीक है। तो बढ़िया ध्यान से देखो, माइनस का 4 इक्वल टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो डायरेक्ट सोचो ना, दूर रखेंगे, दो दूनी 4 होगा, माइनस में होने जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, समझ में आया? कर लोगे? और नहीं तो बहुत बच्चा सोच रहा होगा ये 2 है ये 4 है भैया, 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से इसको गुना करेंगे हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर 0, और ये क्या हो जाए? 3x प्लस 4y बराबर 30, ठीक है। हो गया, 3 2 5, 5x बराबर 20, 5 चौके x बराबर 4, और यहाँ पर रख दो, सॉरी यहाँ इसमें कर दूनी 8, उधर जाएगा तो y बराबर 2। जैसे भी करना हो यार, ठीक है। या तो विलोपन विधि कर दो, प्रतिस्थापन विधि कर दो, जैसे कर सकते हो, मतलब
हमें आएगा y बराबर 2 और x बराबर यही आने वाला है। क्लियर है? y बराबर 2 और x बराबर कितना आने वाला है 4। इक्का लटक रहा हो थोड़ी है। चलो आगे। अगला सवाल, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3y² माइनस का 2√6 प्लस का 2 का विविधकर ज्ञात करें। विविधकर मतलब डी क्या होता है बउआ? b² माइनस 4ac। ठीक है, विविधकर ज्ञात करें और फिर करें एवं फिर मूलों की प्रकृति। कुछ छूटा हुआ है, अब क्या करोगे? फिर यहाँ पर क्या होगा? मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, दिया हुआ क्या है समीकरण, तो हल करना है ना। समीकरण जो दिया है वो क्या है? 3y² माइनस का 2√6y प्लस का 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ज्यादा घात वाला रहेगा उसके आगे जो गुणांक यानी उसके आगे जो अंक रहेगा उसको a मानना, उससे थोड़ा सा कम घात रहे उसको b मानना, उसके उससे कम रहे तो c। मतलब यहाँ पर ये जो है ये वाला हमारा a हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला। ठीक है, ऐसे तीर नियन लटका लटका के ना दे देना परीक्षा में, नहीं तो लटका देगा चेक करे वाला। ठीक है, तो a बराबर का हो गया 3, और नहीं तो दिमाग में रखना b बराबर क्या हो जाएगा? -2√6। और c बराबर क्या है? साइन के साथ लेवल जाता है अंक, ध्यान रखना ही नहीं कि माइनस को छोड़ देना। ठीक है, तो ये हो गया। विविधकर बराबर क्या होता है? हमें विविधकर बोलो या उसको हम लोग क्या कहते हैं? विवेचक भी कहते हैं। विवेचक बोलते हैं डी। क्या होता है? का स्क्वायर माइनस 4a करो, डी का स्क्वायर करोगे यानी माइनस का 2√6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस तो ऐसे ही प्लस हो गया दो बार में, और 6 से स्क्वायर में क्या हो जाएगा? ये रूट, ये जो हमारा ये क्यूब रूट लगा थी स्क्वायर रूट लगा हुआ है 1/2 होता है, 1/2 गुना तो जानवे करते हो स्क्वायर से ये खत्म। तो कितना हो गया? 4 × 6 24 और माइनस का चरती है 12 दूनी 24, ये तो जीरो आ रहा है जी। ई बराबर कितना आ रहा है? याद होगा तीन कंडीशन, डी बराबर जीरो वाला, डी जीरो से बड़ा वाला और डी जीरो से छोटा। जब जीरो से छोटा होता है तो मूल अवास्तविक मतलब काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो फिर चर्चा। दोनों का दोनों अगर काल्पनिक, अगर मूल जैसे डी जीरो हो गया तो काल्पनिक इक्वल टू जीरो है तो वास्तविक तो होगा लेकिन मूल क्या होगा? सेम सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी बराबर जीरो है, और अगर जीरो से बड़ा रहता आंसर, वो प्लस में जीरो से बड़ा रहता आंसर तो क्या बोलते हैं? वास्तविक, लेकिन मूल अलग अलग जीरो है। तो लिखोगे क्योंकि डी बराबर जीरो है अर्थात मूल वास्तविक तथा समान होंगे। आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे। दिखाई पड़ रहा है सबको? देखते चलो। ठीक है, इसको करोगे अगर 8 सवाल अभी तक हमने किया, ठीक है, भले ही कम सवाल किया है, समझने में फोकस करना है। तो अगर हमने 8 सवाल किया है और आपसे आठों का आठों सवाल हो गया है, बहुत बढ़िया। आप बस 7 सवाल और चुन के कर लोगे, 8 7 15 आपका पूरा झल जाएगा, 15 दूनी 30, कोई नहीं रोकेगा। फिर आप सीधे मैथ में से अपना एकदम देखोगे बढ़िया नंबर का। ठीक है, अगला है द्विघात सूत्र का उपयोग कर क्या कर रहा है? समीकरण इसका मूल निकालना है। द्विघात सूत्र क्या कहता है कि हमें मूल जो निकलता है या तो उसको एक्स बोलो या तो इसको क्या कहोगे? अल्फा तथा बीटा, है ना। मतलब जिस पर मान क्या होता है? जीरो, वो किसके बराबर होता है? तो माइनस का डी। यहाँ लिख देना द्विघात सूत्र से। एक मिनट, इसको बढ़िया थोड़ा हम लिख देते हैं। दिया गया समीकरण क्या, जो हमारे पास समीकरण है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस का 7x का 60 बराबर ए का मान तो साफ साफ 1 है, बी का मान कितना है? 7 है, और सी का मान कितना है? -का। क्लियर? तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है ना। द्विघात सूत्र से क्या होता है? या तो एक्स बराबर बोलो या अल्फा कॉमा
बीटा बराबर, ठीक है, एक सी बराबर मान लेते हैं, ठीक है, क्या होता है माइनस का ई प्लस माइनस रूट का डी, तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में, एक काम करो पहले से डी आप निकाल लो, ठीक है, पहले से क्या करो आप डी निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट फिर शॉर्टकट में आप लिखोगे एक्स बराबर माइनस का डी प्लस माइनस रूट का डी बटे में, तो डी आप क्या करना साइड में निकाल लेना, डी बराबर डी स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ से डी निकालोगे तो बी का स्क्वायर 7 49 माइनस 4 इंटू ए का मान 1 टू सी का मान 60 हो जाएगा। तुम कुछ सोचो, इधर आ रहा है कितना 49 और प्लस का के चौके 24 240, तो कितना हो जाएगा 289, और 289 किसी का वर्ग है, आई थिंक 17 का, 17 गुने 17 कितना होता है 289, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर माइनस का b का मान कितना 7, एक बार प्लस एक बार माइनस रूट का 89 बटे में 2, a का मान 1 तो 2 रह जाएगा, ठीक है, 289 से क्या लिख दोगे 17 माइनस का 7 प्लस माइनस यहाँ क्या लिख दोगे 17 बटे का, तो अल्फा अगर लेना होगा तो प्लस ले लेना या माइनस जो भी लिखना हो, तो प्लस का 17 बटे का 17 प्लस में और ये माइनस में घटेगा, 17 7 10 बटे का 2 कितना हो जाएगा 5, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, उसी प्रकार जब बीटा तुमको लेना होगा, ठीक है, कुछ भी अगर तुमको बीटा अगला मूल निकालना है तब माइनस ले लेना, तो -17 और माइनस का 7 और माइनस का 17 बटे का 2, तो कितना हो जाएगा 7 7 14 24 बटे का 2 करोगे तो 12, मतलब माइनस क्या का मान कितना माइनस, ठीक है, तो ये हो गया अल्फा का मान, और ये तुम्हारा ये जो मान है बीटा का, इसका मान हो गया बीटा का, ठीक है, इस प्रकार कर लोगे, क्लियर है ना, चलो ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते, अगला सवाल है कि क्या संख्याओं की सूची 5 कौमा 11 कौमा 17 कौमा 13 ये इस प्रकार से कोई पद 301 है, मतलब ये एक की एक एपी है, 5 में 6 जोड़े 11, 11 में 6 जोड़े 17, 17 में 6 जोड़े 23, तो क्या ऐसे करते करते चलोगे तो 301 है, तो अगर होगा, ठीक है, तो माना कि 301 जो है कौन सा पद है, एनमा पद है, मान लो कौन सा पद है एनमा पद है, तो अगर एनमा पद होगा बाबू तो एन का मान कोई पूर्णांक आएगा, और वही पूर्णांक आएगा धनात्मक की 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 15वां 16वां 100वां, कुछ भी एन का मान बटा उटा में नहीं आना चाहिए, एन का मान बटा में आ गया तो पद नहीं है, एन का मान बटा में की जगह कोई अंक मिला बढ़िया ठीक ठाक गोलमटोल तो होगा, और का तो लगा दोगे 301 ना, यानी एन बराबर एनमा पद का क्या होता है एन या टी एन, जो आप लिखो, या तो कोई टी एन लिखता है या तो कोई एन लिखता है, बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने टी, मतलब हमें 301 पर जाना है, 301 पर जाना है और चेक करना है कि है कि नहीं है, तो पहला कदम हम कितना चले 5, पता नहीं कितना कदम चलना है, एन का मान तो निकालना है, लेकिन हर कदम पे कितना बढ़ेंगे 6, ठीक है, तो इस प्रकार से अगर सोल्व करोगे 5 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा बउआ 296, ठीक है, 296 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, ठीक है, अब 6 से कटने के लिए 3 से भी कटना चाहिए 2 से भी कटना चाहिए, पीछे 6 है तो 2 से कन्फर्म कटेगा, अब 3 से कटने के लिए 9 6 15 और 2 17, 3 से ना कटेगा बउआ, कटेगा 6 चौके 24 नहीं कटेगा 3 से, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो यहाँ एन माइनस 1 बराबर 296 बटे 6, जो कि पूरे पूरी कटेगा नहीं, ठीक है, एन बराबर हो जाएगा 296 बटे 6 प्लस का 1, ये कोई पूर्ण अंक नहीं आएगा भिन्न आएगा, ठीक है,
तो n का मान क्या है, भिन्न में है, भिन्न है, n का मान एक क्या है, भिन्न है। अतः अतः 301 इस AP का पद नहीं है। तो 301 इस AP का पद, क्लियर, ध्यान रखोगे, ऐसे ही करना है, ऐसे करोगे हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये 10 सवाल हो गया, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो ठीक है, 10 सवाल बाकी कर लेंगे आगे, बोलो ना जी।